and welcome back to my channel. I am Manjula and we are back again with another video, and this video we are going to talk about Bridge Course Unit 8 Let's Stay Clean and Healthy. Yes, but before we begin, it's important that if you are new to my channel, don't forget to subscribe, like and share, and of course if you have already subscribed the channel, don't forget to hit like button and share it. Bridge Course 2020-21 इंग्लिश यूनिट 8 आप सभी के सामने। लेट्स स्टे क्लीन एंड हेल्दी, आइए स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं। कोविड-19 में इस चैप्टर की अत्यंत आवश्यकता है और ये एक्टिविटी यदि हम करते जाएंगे तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता जाएगा। Activity first, separate the following action into do's and don'ts and put them in the correct box. तो देखिए यहाँ पर जो बॉक्स है, आसपास के स्थानों को कैसे साफ रखा जाए ये हमको ध्यान रखना चाहिए और उससे रिलेटेड ही वर्ड दिए गए हैं और कैसे हम साफ रख सकते हैं ये भी ध्यान रहना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके ऊपर ही ये हमारी पूरी एक्टिविटी फर्स्ट है। और अब आपको एक्टिविटी फर्स्ट जो है ये आपको नीचे जो ये है इसमें मैंने पहले से भर दिया है डूज एंड डोंट। इसमें आपको अपने आप आपकी जो बुक आपको अवेलेबल हो गई है उसमें आपको भरना है डूज क्या करना चाहिए, डोंट क्या नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल में लिखना है। तो देखिए एक एक करके देखेंगे। कीप अवर सराउंडिंग क्लीन, तो देखिए अपने आसपास के एरिया को साफ रखना चाहिए, तो ये करना चाहिए ना डूज। थ्रो वेस्ट ऑन द स्ट्रीट, सड़क पे कचरा फेंक देना चाहिए, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। डोंट यूज प्लास्टिक बैग, जब डोंट दिया है तो डोंट में ही है। प्लांट मोर ट्रीज, बहुत सारे पौधे लगाना चाहिए, पेड़ पौधे, तो डूज करना चाहिए। कीप अ डस्टबिन इन एवरी क्लासरूम, अरे क्लासरूम में बच्चे बहुत कचरा फैलाते हैं ना, तो इसलिए डस्टबिन जरूर रखना चाहिए, ये करना चाहिए, डूज में आएगा। पुट वेस्ट मटेरियल ओनली इन डस्टबिन, जो वेस्ट मटेरियल है वो डस्टबिन में डालना चाहिए, ये भी डूज में आएगा। डोंट ईट फूड इन द क्लासरूम, ऑलरेडी डोंट लगा हुआ है तो नहीं करना चाहिए। डोंट थ्रो चॉकलेट रैपर्स इन द क्लासरूम, ये भी नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है स्टूडेंट्स ना चॉकलेट रैपर जो होते हैं ना वो क्लासरूम में बहुत देखने को मिलते हैं। तो देखिए इस चैप्टर के बाद आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। तो डूज में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे और डोंट में कौन कौन से आ जाएंगे ये आपको समझ में आ गया है और आप ये एक्टिविटी अपने आप बताएंगे। और ये ध्यान रखना प्रत्येक वाक्य के प्रारंभ में कैपिटल लेटर तथा अंत में फुल स्टॉप लगाना अनिवार्य है। अभी यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप नहीं दिया है तो फुल स्टॉप होना कंपल्सन है बेटा, फुल स्टॉप और स्टार्टिंग जो है वो कैपिटल लेटर से होना है, ये ध्यान रखिएगा। चल आगे चलते हैं। एक्टिविटी सेकेंड, रीड द फॉलोइंग पैसेज। वी लिव इन अ सिटी और अ विलेज, हम एक गांव या नगर में रहते हैं। वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड अवर हाउस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन, हमें अवश्य हमारे घर और विद्यालय के आसपास जो स्थान है उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। सेकेंड, गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन हियर एंड देयर, जो कचरा है उसे उधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। गार्बेज मीन्स कचरा। इट शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन, इसे केवल डस्टबिन में ही डालना चाहिए। इफ वी थ्रो गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस अवर सराउंडिंग बिकम्स डर्टी, यदि हम चारों ओर कचरा फेंकते हैं तो हमारा आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है बेटा, गंदा हो जाता है। वी आल्सो नीड टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक का उपयोग भी कम करना चाहिए। वी शुड यूज पेपर और जूट बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, हमें कागज के या जूट के थैले का उपयोग प्लास्टिक बैग के स्थान पर करना चाहिए। ऑल्सो वी शुड प्लांट ट्रीज, हमें पेड़ पौधे भी लगाना चाहिए।
ट्रीज विल मेक अवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्दी, क्योंकि पेड़ हमारे चारों ओर के वातावरण को सुंदर बनाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। तो देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ सेंटेंस इज व्हाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन। तो वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड अवर हाउस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। Where should people put the garbage? Garbage should be put only in dustbin. What should people use instead of plastic bag? People should use plastic or jute bag instead of plastic bags. Why do we need to plant trees? भाई क्यों हमें पौधारोपण करना आवश्यक है, जरूरी है, आवश्यकता क्यों है? Trees will make our surrounding beautiful. Trees will make our surrounding beautiful and keep us healthy. क्योंकि पेड़ पौधे हमारे आसपास के वातावरण को सुंदर और स्वास्थ्यवर्धक रखता है। एक्टिविटी 3, insert the word don't in the correct place, then translate the sentence. अब don't का यूज़ करना है हमको, तो वेस्ट वाटर, तो डोंट वेस्ट वाटर। ये एक्टिविटी आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, एक बार देख लीजिए और आप अपने आप करिएगा। देखिए डोंट का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। डोंट प्लस जो रहेगा आपका ये वेस्ट वाटर, डोंट प्लस ये पूरे सेंटेंस के आगे आपको डोंट लगाना है। और ये ध्यान रखना कि डू एवं नॉट से मिलकर बना है ये हमारा डोंट, इनको मिलकर हम डोंट लिखते हैं। इसका अर्थ होता है किसी काम को नहीं करना। तो रिक्त स्थान इसको आपको भरना है और कैपिटल लेटर से प्रारंभ करें और अंत में आपको क्या लगाना है बेटा? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा। तो वेस्ट वाटर, डोंट वेस्ट वाटर, पानी बर्बाद मत करो, ट्रांसलेट करना है ना हमको। कट ट्रीज, डोंट कट ट्रीज, पेड़ मत काटो। यूज प्लास्टिक, डोंट यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक का उपयोग मत करो। वेस्ट वाटर, डोंट वेस्ट वाटर, नहीं वेस्ट पेपर, डोंट वेस्ट पेपर, कागज बर्बाद मत करो। ईट विथ डर्टी हैंड्स, डोंट ईट विद डर्टी हैंड्स, गंदे हाथ से मत खाओ। तो एक्टिविटी 3 आप अपनी बुक में अच्छे से कंप्लीट करोगे। आगे चलते हैं। एक्टिविटी 4, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। देखिए आपको पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है? लॉयन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? शिप दिख रही है, वॉल्फ दिख रही है, फॉक्स दिख रहे हैं, मंकी दिख रहा है, कैमल दिख रहा है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। Once a lion was living in a forest. एक बार एक शेर जंगल में रहता था। One day he felt he had a bad breath. एक दिन उसे श्वास की में बदबू की समस्या का एहसास हुआ। The lion decided to ask his minister. शेर ने निर्णय लिया कि मंत्री से पूछूं क्या कारण है। He called the sheep, the wolf and the फॉक्स। उसने भेड़, भेड़ियों और लोमड़ी को बुलाया। ही आस्क्ड द शिप, उसने भेड़ से पूछा, डज माई ब्रेथ स्मेल बैड, क्या मेरी सांस से बुरी बदबू आती है? द शिप सैड, यस योर मेजेस्टी, भेड़ ने उत्तर दिया, हाँ मैजेस्टी। द लॉयन बिकेम एंग्री एंड किल्ड द शिप। अब क्या हुआ? शेर क्रोधित हो गया और गुस्से में भेड़ को मार डाला। देन ही आस्क्ड द वॉल्फ, फिर उसने यही बात किससे पूछी? देन ही आस्क्ड द वॉल्फ, वॉल्फ से पूछा, भेड़िए से। द वॉल्फ गिव द सेम आंसर, और फिर उसने भी यह भेड़िए से पूछने पर भेड़िए ने भी वही उत्तर दिया। द लॉयन किल्ड द वॉल्फ टू, शेर ने भेड़िए को भी मार डाला। एट लास्ट द लॉयन आस्क्ड द फॉक्स, भाई फॉक्स के बारे में तो सबको मालूम है, लोमड़ी जो होती है वो चतुर चालाक होती है। तो एट लास्ट अंत में शेर ने लोमड़ी से पूछा, द फॉक्स कफ्ड एंड स्नीज्ड। देखिए इस समय कफ और स्नीज की प्रॉब्लम किस में हो रही है? कोविड-19 में।
तो यहाँ पर देखिए फॉक्स ने एक्टिंग की है, कफ्ड एंड स्नीज, उसने है ना गले में खराश और छींक है ऐसा एहसास किया। सी सैड, आई एम सॉरी, उसने कहा मुझे माफ़ करना योर मजेस्टी, आई हैव अ कोल्ड, मुझे जुकाम है, आई कैन नॉट स्मेल एनीथिंग, मुझे किसी प्रकार की गंध नहीं आती। कितनी चालाक थी ना। अब देखिए आंसर आपको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ सेंटेंस ईच। What was the lion's problem? The lion had a breath. Who were the lion's minister? The sheep, the wolf and the fox were the lion's minister. ये आपको है ना सर्च करना है पैसेज में से, फिर भी मैंने यहाँ आपको आइडिया दे दिया है। What did the lion ask his minister? The lion asked his minister whether his breath smelled bad. Why did the lion kill the sheep and the wolf? The lion killed the sheep and the wolf because they said that the lion had a bad breath. उसने उनको ये बता दिया कि गंदी बदबू आती है। What was the fox answer? फॉक्स का उत्तर क्या था? हमारे चतुर चालाक लोमड़ी का उत्तर देखिए। The fox said that it had a bad cold. बहुत बुरा जुकाम है। एंड इट कुड नॉट स्मेल एनीथिंग, वो कुछ भी स्मेल नहीं ले सकती है। अब एक्टिविटी 5, रीड द फॉलोइंग पैसेज। अप्रैल 19, 2018 बाय आवर करेस्पॉन्डेंट। तो देखिए एक्टिविटी जो 4 तक अभी तक क्लियर हो गया है। अब एक्टिविटी हम कौन सी करने जा रहे हैं? एक्टिविटी 5। द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट। यहाँ स्पेलिंग गलत दी गई है, माउंट एवरेस्ट, इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा आप, MOUNT। एवरेस्ट इज बिकम अ वेरी डर्टी प्लेस, अब बहुत गंदा स्थान हो गया है। एवरीवेयर अराउंड 700 पीपल ट्राई टू क्लेम द माउंटेन, प्रत्येक साल 700 लोग कोशिश करते हैं माउंटेन पर चढ़ने के लिए। दे लीव लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक बोतल, और वहाँ छोड़ देते हैं एक बहुत बड़े अमाउंट में प्लास्टिक को, बॉटल को, फूड आइटम को और ऑक्सीजन सिलेंडर को ऑन स्लोप पर। सो अ लॉट ऑफ गार्बेज इज लाइंग देयर, बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया है। इट इज़ अ डैमेजिंग द एनवायरमेंट, यह नष्ट कर रहा है हमारे वातावरण को। इट इज़ आल्सो क्रिएटिंग मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, और यह कई सारी स्वास्थ्य समस्याओं को पैदा कर रहा है। अब हमारे क्वेश्चंस के आंसर हमको यहाँ फिलअप करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ वर्ड सेंटेंस ईच। विच इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड? माउंट एवरेस्ट। विच की जगह पर आप क्या कर दोगे? माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। हाउ मेनी पीपल ट्राई टू क्लेम माउंट एवरेस्ट एवरी ईयर? एवरी ईयर अराउंड 700 पीपल ट्राई टू क्लेम द माउंटेन। अकॉर्डिंग टू पैसेज आंसर देना है, और आप पैसेज में सर्च करना है बेटा। आपको मैंने यहाँ आपको आइडिया दे रही हूँ, पर आप अपने आप है ना एक बार फिलअप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। What items do the climbers leave on a slope? List them. The climbers leave large amount of plastic bottle, food item and oxygen cylinder on a slope. What are the evil effect of garbage? List them. The garbage is damaging the environment. It is also creating many health problems. Activity 6 आ गई अब आपके सामने। Write the superlative form of adjective given below by adding est to them. देखिए सब में est करना है, लेकिन यहाँ easy y को हम I में कन्वर्ट कर देते हैं। EASIEST, स्ट्रॉन्ग में est लगा देंगे स्ट्रॉन्गेस्ट, ग्रेट में ग्रेटेस्ट, टॉल में टॉलेस्ट, क्लीन में क्लीनेस्ट। एक्टिविटी हमारी 6 कंप्लीट। est लगाते ही हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन गई है। Now using the superlative form, the above adjective complete the following sentence. Following sentence में, our village is the cleanest in the district.
सबसे साफ सुथरा है डिस्ट्रिक्ट में। द पीपल डू नॉट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर, क्योंकि लोग कचरे को यहाँ वहाँ नहीं फेंकते हैं। क्वेश्चन 5 इन द टेस्ट वॉज द इजीएस्ट, all students got full marks for it. Many people consider Ashoka as one of the greatest ruler of India. Greatest आ गया हमारा यहाँ पर superlative form. Burj Khalifa is the tallest building in the world. Its height is 830 meters. There are 5 wrestlers in our village. Santosh is the strongest of them. Activity 7. Complete the following sentence about future event using the correct form of the verb given in brackets. An example has been done for you. देखिए एक्टिविटी अब हमारी जो सेंटेंस है, अब ये देखिए, अ टीम ऑफ एक्सपर्ट विल गो टू द माउंट एवरेस्ट नेक्स्ट ईयर। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। वी विल visit my grandparents during the next summer break. The players will travel to Chennai tomorrow for the match. The exam will start next week. We will keep our school clean. अब आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं जानने वाली। देखिए यहाँ यूजिंग विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कन्वे एक्शन प्लान इन द फ्यूचर। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का उपयोग करके भविष्य के बारे में चर्चा की जाती है। अब अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस में फॉर्म जो होती है फॉर्म नहीं होते, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ सेल और विल का प्रयोग होता है। अब हम विल का प्रयोग करके मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और फ्यूचर वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो फ्यूचर टाइम का प्रदर्शन करने के लिए नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, टुमारो आदि से भी हम सेंटेंस को समझ जाते हैं। जैसे 4th नंबर में हमारे में क्या दिया है, नेक्स्ट वीक दिया है, टुमारो दिया हुआ है, नेक्स्ट समर ब्रेक दिया है, नेक्स्ट ईयर दिया है। इससे हमें समझ में आ गया कि ये फ्यूचर इवेंट के बारे में बात की जा रही है। एक्टिविटी 8 जो है, राइट एनी 2-3 स्लोगन ऑन कीप योर सराउंडिंग क्लीन इन इंग्लिश और इन योर मदर टंग। तो आप है ना यहाँ स्लोगन लिखिए, नारे लिखिए, आपकी हिंदी में भी लिख सकते हो, पर आप यहाँ पर ट्राई इंग्लिश में कीजिए। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्लीज़ like and subscribe this video. Thank you for watching this video.